नमस्ते। काफ़ी दिनों बाद आपसे रूबरू हो रही हूँ। कुछ मसरूफ़ियत थी, इसीलिए मैं कोई अपडेट नहीं दे पा रही थी। तो अब तक तो कोविड-19 के बारे में आप लोग काफ़ी कुछ जान गए होंगे। लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशंस, डिज़ीज़ कैसे बिहेव करता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने बीमार लोगों को देखा भी होगा। तो मैं उसके बारे में आज ज़्यादा जानकारी आपको दूँगी नहीं, क्योंकि मैंने पहले की वीडियोज़ में भी अपडेट दिया हुआ है। शॉर्ट में कुछ प्रोग्रेस बताने के बाद मैं असली मुद्दे पे आऊँगी। प्रोग्रेस ये है कि वैक्सीन्स अभी अपने ट्रायल फेज़ में ही हैं और उनको आने में शायद न्यू ईयर लग जाए। कुछ एक माइल्ड और मे बी मेजर साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से जो है उनको वहीं पे एक पॉज दिया गया है और उनके बारे में जानकारी दी जा रही है कि क्या ये वैक्सीन इंड्यूस्ड है या पेशेंट पहले से ही उससे अफेक्टेड था। तो बेसिकली आज जो मैं बात करूँगी वो कुछ अलग होगा, और वो ये है कि कोरोना जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जा तो रहा नहीं है, तो हमें बेसिकली पोस्ट कोविड कल्चर के बारे में सोचना होगा। मैं इसे पोस्ट कोविड कल्चर नहीं बोलती, मैं कहती हूँ कि अब आपको कोविड के साथ सुरक्षित रूप से कैसे जीना है वो सीखना होगा। तो बिफोर आई स्टार्ट आई मस्ट टेल यू कि आप इस फेक व्हाट्सएप और फेक साइट की न्यूज़ से ज़रा परहेज़ रखें, और किसी भी न्यूज़ पर बिलीव करके उसे सोसाइटी में फैलाने से पहले उसे किसी एक रिलायबल साइट से, सबसे रिलायबल साइट आपका WHO साइट है जहाँ के आप देख सकते हैं, या फिर आप किसी रिलायबल पर्सन से बात कर सकते हैं। डॉक्टर्स आर द बेस्ट पर्सन हु कैन अपडेट यू। बहुत चीज़ें हम भी अभी सीख रहे हैं, हम भी अभी देख रहे हैं, हम भी अभी जानकारी ले रहे हैं। तो इसीलिए बेहतर होगा कि आप फेक र्यूमर्स को ना देखते हुए एक रिलायबल चीज़ें ही समाज में फैलाएं। खैर, तो आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करूँगी वो है पोस्ट कोविड कल्चर। मतलब अब आपको अपनी लाइफस्टाइल इस तरह से बदलनी होगी कि आप कोरोना से सुरक्षित रहें जब तक कि कोई एक श्योर शॉट उपाय नहीं निकल जाता। तो कुछ चीज़ें जो मैंने सोची है, पढ़ी है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि भले ही आप गृहिणी हैं, भले ही आप वर्किंग वूमेन हैं, वर्किंग मैन हैं, मतलब आप कामकाजी लोग हैं या फिर आप घर बैठने वाले लोग हैं, आपको कुछ बदलाव लाना ही होगा अपनी शादी में। तो जो कामकाजी लोग हैं उसमें दो कैटेगरीज हो सकती हैं, या तो आप बॉस हो सकते हैं या आप एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो दोनों क्षेत्रों को मद्देनज़र रखते हुए आप कुछ चीज़ों के बारे में अभी से ही इन एडवांस जो इसके चैलेंजेस जो हमारे पास और अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में सोचना स्टार्ट करें, रादर देन ये सोचने कि कोरोना जाएगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी से ही हम अगर सोचें और प्रिपेयर करें खुद को कि अगले 1-2 साल तक शायद हमें इसी लाइफस्टाइल के साथ रहना है, इसी मॉडिफिकेशन के साथ रहना है, तो हमारी जो मानसिक तनाव की स्थिति है वो थोड़ी कम हो सकती है। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको मैं पॉइंट वाइज बता देती हूँ, बाकी आप इस पर अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करके सोच सकते हैं। सबसे पहला बात है, डोंट ओवर स्ट्रेस। अभी आपको अपना स्ट्रेस का थ्रेशोल्ड कम करना होगा, क्योंकि जितने ही आप शारीरिक रूप से हेल्दी रहेंगे, आप उतना ही बीमारी से फाइट करने के काबिल रहेंगे। लो थ्रेशोल्ड फॉर लीव। पहले हमें मामूली से सर्दी जुकाम बॉडी एक होता था तो हम कहते थे अच्छा 1-2 दिन और देख लेते हैं, वो थ्रेशोल्ड आपको कम करना होगा। अगर आपको थोड़ी भी सिम्टम्स आ रही हैं तो फ्रॉम डे 1 इटसेल्फ आपको प्रिकॉशन, आराम, छुट्टी लेनी होगी। अवॉइड ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग से मेरा मतलब है कि जैसे कि शादियां हैं या कोई ऐसा समारोह है, उसमें खुद से ही लोगों को लिमिट कर दें। जहाँ जाना अवॉइड हो सकता है वहाँ जाना अवॉइड करें, ताकि आप इस बीमारी से ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहें। कुछ चीज़ें जहाँ हम जाना अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो अगर वहाँ जाना पड़े तो ऑब्वियसली फेस मास्क, थोड़ी सी डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मिनिमम स्टे, ये सब चीज़ें आप अपना सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अब ऑनलाइन रिसोर्सेज के बारे में, उसकी जो यूटिलाइजेशन है उसके बारे में, आप जिस भी क्षेत्र में हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं या फिर आप हाउसवाइफ हैं, आप ऑनलाइन चीज़ों की थोड़ी सी आदत लगाना स्टार्ट करें। जैसे कि अगर मुझे कुछ सीखना है या मुझे कुछ सर्च करनी है तो वो मैं ऑनलाइन ही सीखने की कोशिश करूँगी।
जैसा कि आप देख रहे हैं जितने सेमिनार्स हैं, मतलब आजकल पूरी दुनिया ऑनलाइन अपना रही है ऑब्वियसली, बट आप भी इसमें थोड़ी सी पहल करें, सोचें कि आपके परिवेश में आपको क्या सूट करेगा। तो बस ये एक छोटा सा विचार था जो मैंने आपको दिया, क्योंकि अभी शायद काफ़ी दिनों तक वो परिवेश हम ना देख पाए जिसके हम आदी हैं। तो पहले से ही इसको अपना कर अगर हम खुशी खुशी अपना कर अपना एक लाइफस्टाइल ढाल दें तो शायद हमारा स्ट्रेस कुछ कम हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।